हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे, मैं जीएचआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। और ये 9 नंबर का यूटिलिटी ऑफ सोरिक सिम्टम्स का एपिसोड है। देखिए, बात ऐसी है, मुझे कुछ लोगों के फ़ोन्स आए और उन्होंने कुछ उनकी प्रॉब्लम्स बताए। जो लोग मेरे यूट्यूब पर लेक्चर सुनते हैं तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम पूछे कि उनको ये मेंटल प्रॉब्लम है, उनको वो प्रॉब्लम है। मगर मैं हर एक को मदद नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर लोगों को उसका ट्रेनिंग मिले ताकि डॉक्टर हनीमानन इनका ही काम वो कर सके, तो वो सबको मदद मिलेंगे। इस दृष्टिकोण से ये अलग अलग प्रकार के मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं और उनको ये मालूम नहीं रहता कि उनके साथ में क्या हो रहा है, और बहुत समय तक, ज़िंदगी भर तक उनको ढोते हैं। अगर हम इसके बारे में अगर सोचें तो मेंटल प्रॉब्लम को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो 20 to 30% है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि वो 60% तक है, यानी 40 to 60% है। और एक मेंटल प्रॉब्लम ऐसा है वो करीबन 80 to 100% है। अब देखो, ऐसी है हर एक व्यक्ति के अंदर मेंटल सिम्टम्स इस प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को वो यानी हायर डिग्री में रहेंगे 70 to 100%, फिर नीचे, फिर करीबन 40, 50, 60 के, फिर 10, 20, 30 के इस केस में रहेंगे। तो डॉक्टर हनीमानन इन्होंने ये 3 ही प्रकार के कंडीशन में मेंटल प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को मदद की है। मगर बात ये है कि डॉक्टर हनीमान इनका काम करने का रास्ता अलग है और डॉक्टर जेम्स टेलर केंट इनका काम करने का अलग है। मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप डॉक्टर हनीमान का ट्रैक चुनें। आप इन बाकी भूल भुलैया में ना भटके, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। डॉक्टर हनीमान का काम अलग ढंग का है। तो बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो उसमें डॉक्टर हनीमान के पद्धति से, एलएम पोटेंसी से आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को जल्दी से रोना आ जाता है, किसी को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, किसी के दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, किसी को छोटी छोटी बातों का डर लगता है, किसी को बड़ी बड़ी घटना होंगी क्या इसका डर लगता है। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं और उसको अपने आप को समझाने के लिए वो धर्म का साथ लेते हैं, वो धार्मिक ग्रंथों का काम करते हैं, मगर उनके अंदर ये मेंटल प्रॉब्लम है। अब जो प्रॉब्लम है उसी के लिए काम करना चाहिए ना। अगर मैं बहुत अध्ययन करूँ धर्म का, मगर मेरे अंदर का जो दोष है अगर वही नष्ट नहीं होगा तो मेरे अध्ययन करने को क्या मतलब हो गया। अगर मेरे अंदर कुछ मेंटल प्रॉब्लम है तो मैं कितना भी मेडिटेशन करूँ ज़िंदगी भर तक, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बात निश्चित है कि उसका प्रमाण घटेगा, मगर वो प्रॉब्लम मेरे अंदर मौजूद रहेंगे। डॉक्टर हनीमान हमको यही बात कहना चाहते कि आप पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स आप नष्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को, किसी को रोना आता है, किसी को अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें रहती है, किसी को बहुत पुरानी बातें याद आती है और उनको दुख होने लगता है, किसी को बहुत सारे अपमान ध्यान में आ जाते हैं, अपमान को याद करते हैं और दुखी होते हैं। कुछ लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, किसी को बहुत मजाक करने की इच्छा होती है, कुछ लोगों को जोक मारने की इच्छा होती है, कुछ लोग अलग अलग टाइप की ऐसी अलग वेरियस टाइप, न्यूमरस टाइप के ऐसे मानसिक प्रॉब्लम रहते हैं और वो बहुत लोगों में रहते हैं। यहाँ तक एमडी डॉक्टर में भी वो प्रॉब्लम रहते हैं, डॉक्टर के अंदर भी ये मेंटल प्रॉब्लम रहते हैं। तो हम इन सबको लिए हम काम कर सकते हैं। मैं वो नॉलेज उन डॉक्टरों को देना चाहता हूँ वो जो दुनिया में बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं।
तो और ये उनकी ट्रीटमेंट से अगर ये मेंटल सोरिक सिम्टम्स नष्ट हो गए तो आप सोचो कि इंसान की ज़िंदगी कितनी अच्छी बनेगी। आप थोड़ी कल्पना करके देखो, आपको ध्यान में आएगा कि इंसान कितना डेवलप हो रहा है। आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति हो जाएंगी, आपके घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो आज पति पत्नी में झगड़े चालू है, बाप बेटे में झगड़े चालू है, सब जगह पर एक दूसरे पर आरोप करना चालू है। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड जो है ये मेंटल सिम्टम्स का बैकग्राउंड है। उपदेश का, समाज को सुधारने का बैकग्राउंड गलत है। पहले आप अंदर आपका संतुलन सध जाएगा तो बाकी की बातें आगे बराबर सेट होंगी। मगर वही सेट नहीं हुआ, आपके अंदर के प्रॉब्लम ही सेट नहीं हुए तो क्या खाक सेट हो जाएगा। फिर कितना भी मैं आपको उपदेश दूँ, आप कितना भी सुने, पालन करने की कोशिश करें, तो भी उस भूल भुलैया में भटकेंगे ही, बार बार दुखी होंगे ही, क्योंकि ये 420 नंबर का सिम्टम्स है। आपको रोना आ जाएगा, ये 426 का नंबर है। आपको गुस्सा आ जाएगा, ये 428 का लक्षण है। आपको डर लगेगा, ये 427 नंबर का लक्षण है। ये सोरिक सिम्टम्स आपके अंदर अल्टरनेटली आते जाएंगे और आप ज़िंदगी भर तक बातों में उलझते जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं। तो आप इस बात को कंसीडर करें। मुझे आपको ये कहना है और मैं आपको ये सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझा के देने की मेरी इच्छा है, समझाने की इच्छा है, डॉक्टर हनीमान की टेक्निक बताने की इच्छा है। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे कोऑपरेट करो, आपके प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करो। कृपया आपके प्रॉब्लम मुझे दीजिएगा, मैं आपसे यही मांग कर रहा हूँ। आपके प्रॉब्लम मुझे बताइएगा, मुझे दीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू प्लीज़।